पुराने जमाने की बात है जब सल्तनतों में मुनादी गूंजा करती थी और बाजारों में अतर, कपड़ा और जेवर एक साथ बिकते थे। उसी शहर बसरा के बीचों बीच एक मशहूर बाजार था, बाजारे जरगरा। वहाँ हर दुकान चमकती थी, मगर एक दुकान सबसे ज्यादा नजर खींचती थी। लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, यूसुफ बिन फाजिल, ईमानदार ताजिर, एतमाद ही सरमाया। यूसुफ नर्म मिजाज, खुशगुफ्तार और दयानतदार था। उसका बेटा अकरम अभी जवान हुआ था, गोरा चट्टा, बातूनी, मगर दिल में एक पोशीदा हिर्स लिए। यूसुफ अक्सर नसीहत करता, बेटा, तिजारत में सबसे कीमती शय सच्चाई है। जो सच बोलता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अकरम सर हिलाता, मगर दिल में सोचता, ये पुराने जमाने के उसूल हैं। आज दौलत तेजी से कमाने वालों का जमाना है। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया, काला घोड़ा, सर पर अम्मामा, हाथ में चमकती हुई संगे सुर्ख की अंगूठी। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो सीधा यूसुफ की दुकान पर आया और बोला, मैं ख्वाबों का सौदागर हूँ। वो चीज बेचता हूँ जिसकी कीमत दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। यूसुफ ने नरमी से पूछा, किस चीज की बात कर रहे हो मुसाफिर? वो बोला, मैं तुम्हें एक राज दे सकता हूँ, ऐसा राज जो तुम्हें आधी रात में अमीर और सुबह तक बादशाह बना दे। यूसुफ हंस पड़ा, मगर अकरम चौंक गया। उसके दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली। उसने सोचा, ये मौका है, अगर अब्बा नहीं खरीदते तो मैं जरूर खरीदूंगा। मुसाफिर ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये अंगूठी एक दीवार की चाबी है, दीवार जो सोना नहीं लालच छुपाए हुए है। मगर खबरदार, जो इस दीवार को खुद गर्जी से खोलेगा वो खुद इसी में कैद हो जाएगा। यूसुफ ने तस्बीह पकड़ी और कहा, ये शैतानी बातें हैं, जा मुसाफिर, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। मगर अकरम के दिल में वो अंगूठी बिजली की तरह चमक उठी। जब रात हुई, अकरम ने चुपके से वो अंगूठी चोरी की और बाजार के बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान था। चांद की रोशनी में एक पुरानी दीवार चमक रही थी। अकरम ने अंगूठी उठाकर दीवार पर रगड़ी। अचानक जमीन हिलने लगी, हवा तेज हो गई और दीवार पर सुनहरी रोशनियों का दायरा बन गया। दरवाजा खुला, अंदर सोने के ढेर, जवाहरात, ताज और संदूक भरे पड़े थे। अकरम का मुंह हैरत से खुल गया। वो बोला, मैं तो सचमुच का बादशाह बन गया। मगर दीवार के अंदर एक सरगोशी गूंजी, ये सब तेरा नहीं, उसका है जो लालच से आजाद हो। अकरम ने सुनी अनसुनी कर दी। वो एक एक संदूक बाहर निकालता गया और हर संदूक के साथ दीवार थोड़ी ऊंची होती गई। पहले सीना जितनी, फिर कद बराबर, फिर उसके सर से भी ऊंची। वो चीखा, अरे रुक जा, मुझे बाहर निकलना है। मगर दीवार बंद हो गई। सारी दौलत अंदर, मगर बाहर सिर्फ खामोशी। सुबह जब यूसुफ ने दुकान खोली तो अकरम गायब था। लोगों ने कहा, रात को बाजार के करीब एक अजीब रोशनी देखी गई, जैसे जमीन ने किसी को निगल लिया हो। यूसुफ ने तस्बीह हाथ में ली, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, या अल्लाह, इसे अकल दे, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ अंधेरे में अकरम दीवार के अंदर बैठा सोने के ढेर को घूरता रहा और बड़बड़ाया, ये सब मेरा है, मेरा। लेकिन हर लफ्ज के साथ सोना अपनी चमक खोता जा रहा था और अकरम के दिल पर अंधेरा छाता जा रहा था। अकरम को यूं लगा जैसे वो किसी और जहान में आ गया हो। दीवार के उस पार एक सुनहरी शहर था। सड़कें मरमर की, दरो दीवार जुमुर्द जैसे सब्ज और फिजा में अजीब सी खुशबू थी। हर तरफ रोशनी थी, मगर सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो हैरत से बोला, ये कैसा मकाम है, ना दिन है ना रात, मगर सब कुछ जगमगा रहा है। अचानक सामने एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, सफेद दाढ़ी, नीली आंखें, हाथ में असा। बोला, खुश आमदीद ए लालच के वारिस। अकरम चौंक गया, बोला, मैं लालची नहीं, मैं तो किस्मत आजमाने आया हूं। बूढ़ा हंस पड़ा, किस्मत नहीं, तुम आजमाइश में आए हो। यह शहर उन लोगों का है जो दौलत के पीछे भागते भागते खुद को भूल जाते हैं। अकरम ने देखा, इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं। कुछ गिन रहे हैं, कुछ तोल रहे हैं, कुछ जेवरात के पहाड़ों में दबे बैठे हैं, मगर सबके चेहरे बेरंग, आंखें खाली और मुस्कुराहटें मुर्दा। वो एक शख्स के करीब गया, पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी ताजिर था, दौलत कमाते कमाते रूह खो दी। यहाँ हर शख्स के पास सब कुछ है, मगर फिर भी भूखा है, क्योंकि उसका पेट नहीं, दिल खाली है। अकरम के कदम लड़खड़ाए। उसने कहा, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा माल चाहता था, सारी दुनिया नहीं। बूढ़ा बोला, यही तो लालच का पहला जाल है। जब इंसान कहता है थोड़ा सा और, तब शैतान मुस्कुरा कर कहता है, अब सब मेरा है। इसी दौरान एक सुनहरी तख्त नमूदार हुआ और उस पर एक औरत बैठी थी, चेहरा नकाब में, आवाज मखमली। बोली, अकरम, तुम में काबिलियत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस शहर का बादशाह बना दूं। अकरम ने हैरान होकर पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मैं दौलत की मलिका हूं, जिसके पास मैं आ जाऊं वो कभी खाली नहीं रहता। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने बाप का नाम भूलना होगा और दिल से सच्चाई का लफ्ज मिटा देना होगा। अकरम लम्हा भर को रुका। यूसुफ की नसीहत याद आई, बेटा, सच्चाई ही इंसान का असल जेवर है।
मगर फिर उसने झुककर तख्त के सामने कहा, मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूँ। मलका ने अपने हाथ से एक सुनहरी ताज उठाकर उसके सर पर रखा और कहा, अब तुम इस शहर के बादशाह हो, मगर याद रखो यहाँ हर चीज तुम्हारी मर्जी से चमकेगी और तुम्हारे दिल के अंधेरे से बुझेगी। तख्त के नीचे से सोने के सुतून उठे, हॉल में घंटियां बजने लगी और अकरम के सामने खजाने के दरवाजे खुल गए। वो हंसने लगा, दीवानावार बेतहाशा। मैं बादशाह हूं, सब मेरा है, हा हा हा। मगर बूढ़ा शख्स खामोशी से कह रहा था, बादशाही जिसके दिल पर दीवार खड़ी कर दे वो ताज नहीं, कैद है। उसी लम्हे बाहर दीवार के उस पार यूसुफ शहर के बुजुर्ग दरवेश के पास गया था। उसने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को जमीन ने निगल लिया, उसका नाम अकरम है। दरवेश ने आंखें बंद की और कहा, अकरम जिंदा है मगर अंधेरे में है, उसने लालच की दीवार पार कर ली है। अब अगर तुम चाहो तो अपने बेटे की रिहाई की दुआ मांग सकते हो, मगर उसकी कीमत तुम्हारा सब कुछ होगा। यूसुफ ने बगैर सोचे कहा, मैं सब कुर्बान करता हूं, अगर मेरे बेटे को राह हक मिल जाए तो मैं खाली हाथ रहने को तैयार हूं। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, हवा में अजब शोर बुलंद हुआ, जैसे हजारों चिराग एक साथ जल उठे। उसी लम्हे दीवार के अंदर अकरम के सामने सोना पिघलने लगा, ताज हाथ से गिर गया और मलका चीख कर गायब हो गई। अकरम के दिल पर बोझ सा उतरा, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, किसी ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। उसने चारों तरफ देखा, सोना अब मिट्टी बन चुका था और शहर वीरान। अकरम दीवार के अंदर तन्हा बैठा रहा, हर तरफ सनसनाहट और मिट्टी के साए और अपने दिल में बढ़ती हुई खौफ और तन्हाई के एहसास के साथ। उसने पहली बार समझा कि लालच ने उसे किस तरह कैद कर रखा है, और उसकी हंसी जो पहले पागलाना और बुलंद थी, अब कानों में घुटन और दिल पर बोझ बन चुकी थी। सोने के ढेर अब उसके लिए बोझ और खजाने का वजन उसके सीने पर दबाव की तरह महसूस होने लगा। अकरम ने दिल ही दिल में पुकारा, अगर मैं अपने बाप का नाम याद रखूं और सच बोलूं, क्या यह दीवार टूट सकती है? उसने अपनी नाकामी और गलती का इदराक किया और आंखें बंद करके दुआ की, दिल से पछताते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ है, मेरे लालच को माफ फरमा और मुझे वापस अपनी दुनिया में भेज दे। अचानक हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे हजारों रोशनियों के छोटे छोटे झुरमुट उसके इर्द गिर्द रक्स कर रहे हों। दीवार के अंदर रोशनी बढ़ने लगी और सुनहरे खजाने धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील होने लगे। अकरम ने देखा कि दीवार की ऊंचाई घट रही है, खजाने के ढेर सुकड़ने लगे और आखिरकार एक छोटे दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर लिया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर वो डर के बजाय उम्मीद महसूस करने लगा। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने अपने बाप यूसुफ की नसीहतें याद की और दिल ही दिल में वादा किया कि दोबारा कभी हिर्स की राह नहीं अपनाएगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धकेला, दीवार का एक हिस्सा बिजली की तरह खुला और अकरम बाहर आ गया। बाजार की रोशनी, हवा की खुशबू और अपने बाप की मुस्कुराहट ने उसके दिल को सुकून दिया। यूसुफ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी अक्ल और ईमानदारी है, लालच का अंजाम हमेशा अंधेरा लाता है। अकरम की आंखें भर आईं, खजाने के बजाय बाप की मोहब्बत और अपनी सबक आमूज गलतियों की हकीकत को महसूस किया। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब से वो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से कमाएगा और कभी भी खुद गर्जी और लालच के जाल में नहीं फंसेगा। यूसुफ ने उसे दुकान में ले जाकर सब कुछ बताया कि किस तरह हर आजमाइश और हर लालच का सामना इंसान को मजबूत या तबाह कर देता है। अकरम ने हर लफ्ज जज्ब किया और पहली बार जिंदगी में हकीकी खुशी महसूस की, न दौलत की चमक में, न ताज की सल्तनत में, बल्कि सच्चाई, सुकून और बाप की मोहब्बत में। और यूं अकरम ने न सिर्फ दीवार के असरार से निकलना सीखा, बल्कि ये भी जाना कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल और ज़मीर है, जो अगर साफ और ईमानदार हो तो दुनिया की कोई दौलत उसे कैद नहीं कर सकती। अकरम के दिल में पहली बार वाकई सुकून आया और वो जान गया कि लालच की दीवार ने उसे एक ऐसी दुनिया में कैद कर दिया था जहां दौलत और खजाने कोई सुकून नहीं दे सकते थे। वो अपने बाप यूसुफ के साथ वापस गांव के बाजार में आया, जहां जिंदगी अपनी रूटीन में रवा थी, मगर अकरम के लिए हर चीज नया रंग ले आई थी। उसने देखा कि लोग अब भी माल के पीछे भाग रहे हैं, ताजरों की मंडी, सोने के जेवरात और चमकदार कपड़े, मगर अकरम की नजर में यह सब बेमानी लगने लगा। वो जान चुका था कि असली दौलत अक्ल, ईमानदारी और दिल की पाकीज़गी में छिपी हुई है। यूसुफ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अब तुमने सबसे बड़ी नसीहत सीख ली, लालच का अंजाम हमेशा अंधेरा है और जो दिल से सच्चाई और मोहब्बत को अपनाता है वो कभी कैद या अंधेरी दीवार का शिकार नहीं होता। अकरम ने जिंदगी भर का सबक याद कर लिया और अपने गांव के लोगों के साथ भी ये सच्चाई बांटना शुरू कर दिया। उसने दुकान में काम करते हुए न सिर्फ ईमानदारी से तिजारत की, बल्कि हर खरीदार और ताजिर को समझाया कि दौलत का असली मकसद इंसान की खिदमत और दिल की खुशी होना चाहिए, न कि सिर्फ जाती हिर्स और लालच। लोगों ने उसकी बात सुनी और बहुत से लोग अपने रवैये बदलने लगे, मगर अकरम ने खुद भी कभी लालच की तरफ आंख नहीं उठाई। वक्त गुजरता गया और अकरम की कहानी गांव के हर बाजार में सुनाई जाने लगी, एक इबरत और मिसाल के तौर पर कि कैसे एक इंसान लालच में आकर अपनी जिंदगी खो सकता है और कैसे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर हकीकी खुशी हासिल की जा सकती है।
अकरम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला वो लम्हा जब दीवार ने उसे अंदर कैद कर लिया था और हर दिन उसके लिए एक याद दहानी था कि दौलत, सोना और जेवरात इंसान को खुशी नहीं देते। असली खुशी तो दिल की पाकीज़गी, बाप की मोहब्बत और दूसरों की भलाई में छिपी होती है। यूसुफ के साथ मिलकर उसने गांव में नई दुकानें खोली, गरीबों की मदद की और नौजवानों को यह सबक दिया कि कभी भी लालच और हिर्स के जाल में ना फंसे, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने मफाद में सोचता है वो आखिरकार खुद को खो देता है। यूं अकरम की कहानी एक इबरत बन गई जिसे लोग सालों तक याद रखते कि लालच की दीवार हर इंसान के लिए खतरा है और जिसने सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत को अपनाया वो दुनिया की किसी भी दीवार में कैद नहीं हो सकता। और यूं अकरम न सिर्फ अपनी जिंदगी की सजा से आजाद हुआ बल्कि उसने अपने गांव और आने वाली नस्लों के लिए भी एक रोशन मिसाल कायम कर दी जो हमेशा याद रहेगी कि हकीकी दौलत सिर्फ दिल की पाकीज़गी और नेकी में छिपी है और लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है।